हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। मैं अभी आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या एक्शन रहेगा उनका आपको लेकर आगे इस रिलेशनशिप में। अगर कुछ भी मतलब स्टॉप हो गया है आपके रिलेशनशिप में, कोई एंडिंग हुआ है या फिर नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको डेफिनेटली इस रीडिंग से मिलेगा। तो मैं पहले देखूंगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है, और फिर देखूंगी वो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। उसके बाद में ये भी देखूंगी कि वो सोचते क्या है आपको लेके, और उनकी सोच कितनी जेन्युइन है आपको लेके। ये भी मैं देखूंगी। आज इस रीडिंग में ये टॉपिक भी ऐड करूंगी। रोमांस एंजल्स से उनके मैसेजेस देखूंगी, फिर एंजल आपको क्या गाइडेंस देते वो भी देखूंगी। कुछ लव मैसेजेस भी मैं विड्रॉ करूंगी। ओके गाइस, तो सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग टुवर्ड्स यू क्या है। पहले कार्ड तो अच्छे कर लो। एक फोल्ड हुआ देखा मैंने कार्ड, इसीलिए मुझे लगा। जगलिंग में आपके पर्सन करंट एनर्जी आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू क्या है। चाहते एक अच्छी फैमिली आपके साथ। आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके पर्सन चाहते एक रिलेशनशिप अच्छे से बन जाए। कुछ प्रॉब्लम थी पास्ट में तो उनको कट करके एक अच्छा फैमिली बनाना चाहते हैं आपके पर्सन। करंटली उनके दिल दिमाग में यही है। आपके पर्सन चाहते कम्युनिकेशन, मून, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपको बता नहीं रहे। आपसे काफ़ी चीज़ें हिडन है। मैं क्लेरिफाई भी करूँगी इस कार्ड। न्यू स्टार्ट करना चाहते बट बहुत धीमे से, बहुत ना ठंडे होंगे शायद आपके पर्सन। एक्शन लेने में सोचते बहुत होंगे। आप लगते हो उनको एक इंडिपेंडेंट, बहुत ब्यूटीफुल हो आप शायद। एक स्टेबल पर्सन हो आप। आपके साथ वो सारी खुशियां देखते हैं अपनी लाइफ की। अभी क्या हो गया? नाइट ऑफ फैंस। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करे, मेरे जो दर्शक है उनके पर्सन की क्या फीलिंग है। झगड़े भी है। करंटली आपके पर्सन लगातार झगड़े कर रहे हैं, या तो आपके साथ या फिर उनके साथ जिनके साथ वो है उनके साथ उनकी झगड़े हो रही है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का कार्ड तो नहीं आया, बट मैं क्लेरिफाई भी करूंगी कि जगलिंग की एनर्जी क्यों है। टू ऑफ कप्स आपको लेके जगल कर रहे हैं। टू की एनर्जी बहुत है। 2, 11, 19 नंबर हो सकता है। 2, 11, 19 नंबर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। यहाँ पे मैंने क्लेरिफाई किया 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, तो जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पे। डिवाइन टाइम पे टेम्परेंस है शायद, टेम्परेंस। वहाँ पे जगलिंग, यहाँ पे बैलेंस। किसको कट कर रहे हैं? 3 ऑफ फैंस की एनर्जी को कट कर रहे हैं, जो बहुत दिनों से चल रही थी वेटिंग वाली एनर्जी। शायद जगलिंग के एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। ये कहना चाहते हैं एंजल्स। जो जगल कर रहे थे ना,
आप में, या फिर कोई फैमिली है उनके लाइफ में, या फिर किसी के लिए हो सकता है वर्क है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती हो आपको, उनको आपके लिए टाइम देना, आपके साथ रहना, इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना। तो ये जगलिंग में था उनका सिनेरियो। वो वहाँ से निकलते हुए आपके पास आते हुए दिख रहे हैं मुझे। कम्युनिकेशन को मैंने क्लेरिफाई किया। ये सब इस रिलेशनशिप में वो इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। मून का कार्ड क्यों है एंजल्स, प्लीज बताएं। मून को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स का क्लेरिफाई करें एंजल्स। एनर्जी ना घूम फिर के वही आ रही है, जो एनर्जी उसको क्लेरिफाई करने में भी वही एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ वांड्स। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है उसको क्लेरिफाई करें क्वीन ऑफ कप्स। यस, आप ही से उन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई हैं, बट उनका इंटेंशन गलत नहीं है चीज़ें छुपाने के लिए। आपको पेन ना होना चाहिए, किसी चीज़ को लेके आप कुछ गलत ना सोचे, कुछ गलत आपकी धारणा ना बना ले। इसी कारण हो सकता है आपसे कुछ चीज़ें छुपाई गई है। ऐसी चीटिंग वाली वगैरह ऐसी मुझे कोई दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मून को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स ने, और 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। मतलब इनके लाइफ की क्वीन ऑफ कप्स आप ही हो, जिनको वो अपना कप दे रहे हैं, जिनको वो जगलिंग वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने बैलेंस बना लिया है आपके साथ चाहते ऑलरेडी, या तो ये आपके साथ मैरिड है और बहुत ज़्यादा काम में बिजी होने के कारण हो सकता है आपको ज़्यादा उन्होंने टाइम दिया नहीं है, बट अब वो बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। वो आपके फैमिली में अपने पर्सन के साथ अच्छा खासा एक टाइम बिताना, एक फैमिली लाइफ जीना, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना वो चाहते हैं, क्योंकि आपसे उनकी सारी खुशियाँ जुड़ी है। मैं फिर भी क्लेरिफाई करूँगी सन की एनर्जी क्यों है। सन की एनर्जी को क्लेरिफाई किया एम्परर ने। एक्चुअली 2 कार्ड आए यहाँ पे, एम्परर और चैरियट। ये हो सकता है मैक्सिमम लोग ये हो सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और यस एम्परर को सन को क्लेरिफाई किया एम्परर और चैरियट ने। मतलब जो पहले बहुत ज़्यादा ईगो में थे, रिजिड थे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था उनका इस रिलेशनशिप में, अब वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में काम करना, इस रिलेशनशिप में बने रहना, इस रिलेशनशिप में रह के एक अच्छी खासी हैप्पी फैमिली लाइफ जीना, एक हैप्पी रिलेशनशिप आपके साथ एंजॉय करना, वो सारी आपको खुशियाँ देना, इक्वल गिव एंड टेक देना। पहले सिर्फ आप ही करते थे, आपको उन्होंने वेटिंग जोन में डाला था, तो उस वेटिंग जोन को कट करते हुए अच्छी खासी, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो आप दोनों में एक अच्छा कम्युनिकेशन होता हुआ, या फिर अच्छा खासा कम्युनिकेशन करने की वो सोच रहे हैं। हालांकि ये स्टेप बहुत छोटी सी आपको लगे, बट उनके लिए फिर भी वो विक्टोरियस है, क्योंकि आपकी और आना ही एक्चुअली अपने आप में एक विक्ट्री आपके लिए भी है और उनके लिए भी है। मैं देखूंगी नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है। नाइट ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। यस, वो आ रहे हैं आपके लाइफ में, बहुत जल्द आ रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके वो एक्शन ले रहे हैं, उनको देना है आपको जस्टिस। हो सकता है काफ़ी दिनों से देखिए इसको क्लेरिफाई किया है, और 5 ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई किया है सन ने। मैं वही बोल रही हूँ ना, लगातार वही एनर्जी घूम फिर के वही आती है, और ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ कप्स की। हो सकता है लेफ्ट आउट आप उनको फील करवा रहे हैं, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया इस रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर लगातार या तो अपने काम में बिजी थे या फिर अपने फैमिली में बिजी थे। और फैमिली मुझे यहाँ पे नहीं लगा कि कोई पर्सन है, ऐसा नहीं लग रहा है। उनके मम्मी पापा या भाई बहन ऐसे ऐसे कुछ हो सकते हैं, या फिर ऐसे फ्रेंड्स में ज़्यादा रहते थे आपके पर्सन, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा काम में उन्होंने उलझा लिया हो, या फिर ऑलरेडी उन पे बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर रहा हो, क्योंकि आपके पर्सन लगते हैं कि कुछ ऐसे उहदे पे है, एक बड़े उहदे पे बैठे हैं। यहाँ पे सन को क्लेरिफाई किया तो एम्परर की एनर्जी मुझे आई है।
ये ऐसे एक पर्सन है कि जहाँ उन पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ उनको बहुत रफ और टफ होना पड़ता है। आपके पर्सन हो सकता है नेचर में बहुत ज़्यादा ईगो और एंगर, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता हो और ईगो में बहुत रहते होंगे। इसीलिए शायद एक्सप्रेसिव रहना नहीं, रिलेशनशिप में कम्युनिकेट नहीं करना, टाइम ना देना, इस रिलेशनशिप में वर्कआउट ना करना, आपको फॉर ग्रांटेड लेना, स्नीकी बिहेवियर करना, गोस्ट करना, ये चीज़ें उनको, मतलब उनको ये चीज़ें उन्होंने नोटिस भी नहीं की होगी कि इन सारे उनके ऐसे बर्ताव के कारण आपको कितना पेन होता होगा, आपको कितना दुख होता होगा। बट अब ये काम करते हुए दिख रहे हैं, उनको अब आपकी समझ में आ चुका है। मैक्सिमम मुझे लगता है कि ये कोई ऐसे मैरिड रिलेशनशिप है जहाँ पे आपके पर्सन ने आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया है पास्ट में, बट अब वो चाहते हैं आपकी वैल्यू करना, आपकी रिस्पेक्ट करना, इक्वल गिव एंड टेक देना, जो वर्थ आप डिजर्व करते हो आपको वो वर्थ देना, प्यार के साथ, इमोशंस के साथ, डेडिकेशंस के साथ हर चीज़ आपके लिए करना उनके दिमाग में आज है। बट फिलहाल वो जहाँ से भी जिनके भी साथ है ना, वहाँ उनके चल रहे झगड़े, कि इस कारण ही हो सकता है कि उनमें ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ गया हो, या फिर बौखलाहट उनमें आ गई हो, या आपके ओर से भी कहीं ना कुछ मुझे इग्नोरेंस मुझे लग रहा है यहाँ पे। काट तो नहीं आए, बट मुझे लग रहा है। और ये मन ही मन उनके मन में ना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी पैदा कर रही है, जो उनको और ज़्यादा ईगो में डाल रही है। बट डोंट वरी गाइस, ये एनर्जी है, वो उसको ओवरकम करके आपके लिए अच्छी बातें सोच रहे। आपके लिए उनका भी जो व्यू, उनका दृष्टिकोण है, वो बहुत अच्छा और पॉजिटिव दिख रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा मैं प्यार भी देख रही हूँ, जेन्युइन फीलिंग दिख रही हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ सेल्फिश होके वो आ रहे हैं आपके लाइफ में, नहीं, इस बार वो आ रहे हैं अच्छे सोच के साथ आ रहे हैं, अच्छे इरादे के साथ वो आ रहे हैं। और जो जो भी कुछ गलतियां उनसे पास में हुई थी, जैसे आपको वेटिंग जोन में डालना, आपको गोस्ट कर देना, स्नीकी बिहेवियर करना, आपको इतना क्लियरिटी न देना, आपकी इमोशंस की कदर न करना, अब वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब वो आपको वो सारी बातें देंगे। ये थी उनकी करंट एनर्जी। क्लेरिफिकेशन में भी जब वो कार्ड आते हैं ना, तो ये रीडिंग बहुत 100% परफेक्ट है, इसका वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। ये ऐसी रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि क्लेरिफिकेशन में वही कार्ड आए जो कि मेन एनर्जी में आए हैं। मैं देखूंगी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। वैसे उनके करंट एनर्जी में दिख गया उनका नेक्स्ट एक्शन, बट फिर भी देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या है। ऑप्शन अबेंडमेंट। करंट एनर्जी तो इतनी अच्छी आ रही है, और नेक्स्ट एक्शन में क्या हो गया अभी इनको। फोर ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, ओके, फोर ऑफ वैंड्स। कमिटमेंट में आना इतना आसान नहीं लग रहा है गाइस उनके लिए। लवर 101% किसी ट्विन फ्लेम की रीडिंग हो रही है। नेक्स्ट एक्शन में भी दिख रहा है ना कि उन पे रहेंगी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, जहाँ से लगेगा उनको कि एक अकेलापन उनको महसूस होगा। मनी का भी लॉस होते हुए दिख रहा है मुझे। यस, आप डेस्टिनी में लिखे हैं, मैरिज कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है, बट उसके साथ साथ टावर भी आया है। मतलब उनके दिमाग में है कुछ आपके लिए अच्छा करना, बट सिचुएशन उनके फेवर में नहीं रहेंगी।
सिचुएशन कुछ और ही रहेंगी। डिवाइन का खेल कुछ और ही दिख रहा है। जजमेंट, वो चाहते मैरिज रिलेशनशिप को बचाना, वो चाहते आपसे प्यार में रहना, वो मानते हैं आप ही उनके डेस्टाइन पार्टनर हो। बट ये चीज़ें इतनी भी आसान नहीं लग रही है फ्यूचर में। मैं आपको फालतू में कोई झूठे होप्स नहीं दूंगी, बट वो अपने एनर्जी में आ जाएंगे। कोई महिला है उनकी लाइफ में जो हो सके उनको ज़्यादा कंट्रोल कर रही हैं या फिर गाइड भी कर रही हैं, मिसगाइड भी बोल सकती हूँ मैं, जिसके कारण ना उनकी थोड़ी दिशा भटक सकती है, आपके पर्सन की थोड़ी दिशा भटक सकती है क्योंकि टावर की एनर्जी आई है। मैं यहाँ पे भी क्लेरिफाई करूँगी 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज मुझे क्लेरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस, मैंने बोला आपके पर्सन कुछ ऐसे ओहदे पे हैं जहाँ पे उनको बहुत सख्त रहना पड़ता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे है, वर्क प्रेशर है, वही प्रेशर मुझे दिख रहा है। और 5 पेंटिकल्स को मैं क्लेरिफाई करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई करें। वैसे आया था कार्ड बट आई एम नॉट रेडी फॉर दैट कार्ड। 5 पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, 5 पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करे। टावर, कोई तो भी उनके वर्क से रिलेटेड मुझे लग रहा है। अगर ये इनका बिजनेस है तो सडनली कुछ तो डाउनफॉल होने वाला है उनके लाइफ में फ्यूचर में। और ये मोस्टली मुझे मनी से रिलेटेड लग रहा है कि उनके लाइफ में कुछ तो वो मनी लॉसेस से, क्योंकि टावर की एनर्जी डबल यहाँ पे आई है, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कुछ ना कुछ लॉस उनका होने वाला है। मोस्टली मुझे यही लग रहा है कि कुछ तो मनी से रिलेटेड है, या फिर खुदा ना खास्ता भगवान ना करे ऐसा ना हो, कुछ पर्सन का भी लॉस हो सकता है। बट ऐसा कुछ तो लॉस जो, क्योंकि मैं 4 ऑफ सोर्स को थोड़ी मुझे डेथ की भी एनर्जी लगती है कि जो आदमी बहुत तकलीफ में सोया है। अब मैं उसी को क्लेरिफाई करने के लिए जा रही हूँ। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्स ने। स्टॉकिंग करेंगे आपके पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। कुछ तो ऐसा लॉस होगा ना उनके लाइफ में जिसके कारण वो ना ठीक से सो पाएंगे, ना ठीक से रह पाएंगे, इमेच्योर से हरकत रहेंगी, जो दिल दिमाग में आएगा वही करेंगे, जिसके कारण हो सकता है कि कुछ गलत चीज़ें भी हो जाए उनके हाथों। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स अगेन 7 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। हो सकता है गाइज आप लोगों को ना 777 बहुत दिखता हो, तो आप गूगल पे सर्च कर लेना 777 का क्या मीनिंग है, एंजल क्या बताना चाहते हैं। बट जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, जो उनका मनी लॉस हो गया है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा कामों में उन्होंने या तो उलझा लिया है, या फिर एक से ज़्यादा एक्टिविटी में आपके पर्सन इन्वॉल्व हो, या फिर हो सकता है कि कहीं एक से ज़्यादा और जगह उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ पे उनका मनी लॉस हो चुका है। और वो लगातार इसी चिंता में लगे हैं कि किस तरह से फिर से पेंटेकल को इकट्ठा किया जाए, कौन कौन से ज़रिए से, कौन कौन से डायरेक्शन से मैं अब फिर से पैसा इकट्ठा करूं। क्योंकि पैसे की ही दिक्कत मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे मुझे कोई ऐसी पर्सन की एनर्जी नहीं आई है, बस मैं मनी से रिलेटेड ही मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे वही एनर्जी आई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है इनके नेक्स्ट एक्शन में। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, देखिए इसको क्लेरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल। मैं क्या ही बोलूँ, घूम फिर के वही कार्ड आ रहे हैं,
क्योंकि वो चाहते हैं, वो अपनी पावर में आना चाहते, अपनी सेल्फ वर्थ में वो आना चाहते। इसीलिए अब उनका फोकस रहेगा ना आगे भी, पूरा फोकस पे ही रहेगा, पूरा फोकस उनका मनी पे ही रहेगा। क्योंकि जिस मनी लॉस से वो गुजरे हैं या फिर गुजरने वाले हैं आगे चलकर भी, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने वाली है, एंजाइटी में डालने वाली है। ठीक से न सो पाएंगे, न उनको खुद को बहुत ज़्यादा हीलिंग करनी पड़ेगी आगे चलकर। तो अगर गाइज आपको पहले से इस चीज़ का अगर पता है कि आगे आगे चलकर कुछ ऐसे होने वाला है, और मैं तो नहीं चाहती कि ये रीडिंग रेजोनेट हो, बट अगर हो जाती है तो आप प्रिपेयर रहना अपने पर्सन को किसी तरह से समझने के लिए। क्योंकि जो भी एनर्जी हेवी आती है तो मैं खुद भी नहीं चाहती, बट क्या करें ना, आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस तो आना जरूरी है। मैं हमेशा तो अच्छा अच्छा ही नहीं बोल सकती। मैं देखती हूँ कि 4 ऑफ हैंड्स के, मैं रीडिंग नहीं थी गाइस, 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है। बट मुझे लगता है आपके पर्सन ना है बहुत स्ट्रांग, पावरफुल, इगोइस्टिक है, मैं मानती हूँ। बट इनको पता है कि कितने भी स्ट्रगल क्यों ना हो जाए, कितने भी लॉसेस क्यों ना हो जाए, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आ जाए, उनको पता है खुद को किस तरह से स्टैंड अप करना है, खुद को किस तरह से संभालना है, किस तरह से खड़े रहना है। इतना होने के बावजूद आपके पर्सन आपके लिए एक लव प्रपोजल, लव कमिटमेंट या फिर किसी किसी के लिए मैरिज कमिटमेंट लेते हुए आ रहे हैं। 11 अगेन इट्स अ ट्विन फ्लेम कार्ड। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। मैं देखूंगी कि लवर की एनर्जी क्यों है, लवर की, उसको 2 ऑफ कप्स कर रहे थे क्लेरिफाई। लवर की एनर्जी क्यों है, एंजल्स प्लीज आप मुझे बताएं यहाँ पे लवर की एनर्जी क्यों है। यस, विन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। अपने पूरे एक्शन में आएंगे, कॉन्फिडेंटली आएंगे, बहुत पैशन लेके आपके लिए एक अच्छा प्यार भरा मैसेज, प्यार भरा एक कमिटमेंट लेके आ रहे आपके पार्टनर। गाइस बिल्कुल भी शक नहीं करना है आपको। अगर किसी कारण आपके पार्टनर अगर आपको फ्यूचर में टाइम नहीं दे पा रहे, आपको आपसे बात नहीं कर पा रहे, तो इतना डेफिनेटली समझ लेना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही है, जो वो कुछ ना कुछ लॉस से वो गुजर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स वही दिख रहे। मेरा इंटेंशन यही है कि आप चीज़ें समझ लो ताकि आगे चलकर रिलेशनशिप में आपकी कोई दिक्कत ना आए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है, देखिए इनके ना मतलब जितने झगड़े तो उनके लाइफ में चल रही थी, उनके एक्शन में आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, या उनको पता है आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, बट फिर भी वो थोड़ा सेफली ही चलेंगे, प्रोटेक्टिव मोड से ही आपको लेके चलेंगे। प्रोटेक्टिव मोड में रह के ही खुद भी प्रोटेक्ट रहेंगे, आपको भी प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं वो। बट एक कमिटमेंट लेके आते हुए दिख रहे हैं, एक प्रपोजल आपको लाते हुए दिख रहे हैं। आपको लव प्रपोजल भी मिलेगा और लकी वन के लिए मैरिज कमिटमेंट भी मिलेगा। और अगर किसी की मैरिड रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें कम्प्लीटली सुधार आते हुए मैं दिख रही हूँ। हाँ, हालांकि कुछ टाइम रहेगा ना, वो थोड़ा हेवी रहेगा आपके लिए। 7 डेज 7 वीक्स या किसी किसी के लिए 7 मंथ का भी टाइम हो सकता है, बहुत ज़्यादा हेवी हो। बट आफ्टर दैट टाइम आपके पर्सन आपके मैरिड रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा खासा वर्कआउट करते हुए दिख रहे हैं, काम करते हुए दिख रहे हैं, अपने एक्शन में आएंगे। और इस बार आपको पूरी शिद्दत के साथ आप वो लव ऑफर देंगे या फिर मैरिज कमिटमेंट देंगे, या फिर इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं। बट फिलहाल वो थोड़ा प्रोटेक्टिव रह के ही चल रहे, क्योंकि उनके उनको आपको किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना है। इसीलिए हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे छिपाई जा रही थी। मुझे इंट्यूशन उस टाइम उनका कार्ड देख के बिल्कुल भी नहीं आया था कि यहाँ पे कोई चीटिंग वाली एनर्जी है। यहाँ पे मुझे यही इंट्यूशन आया था कि आप किसी का, अगर आपको सारी बातें पता चल जाएंगी तो आप हो सकता है आप परेशानी में पड़ जाए। आपको टेंशन उनको देना नहीं है, इसीलिए वो चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। वो आपको प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आप ही उनकी डेस्टिनी है, आप ही उनके वो पार्टनर हो जिनके साथ उनको लॉन्ग लाइफ रहना है, जिनके साथ उनको लॉन्ग टर्म में रहना है। अब मैं देखूंगी कि टावर की एनर्जी क्यों आई है।
मेरा इंटेंशन यही रहता है कि मैं अपने फैमिली के लिए जितनी अच्छी गाइडेंस दे पाऊँ उतनी मैं देने की हर कोशिश करती हूँ गाइस। ये जनरल रीडिंग है, इसको ओपन माइंडेड होके आपको देखना है। अगर आप इस कंडीशन में नहीं बैठते तो अपने आप को ज़बरदस्ती नहीं बिठाना है। तो टावर की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। ये टावर इसीलिए आया था कि कोई मनी लॉस उनका हुआ है, बट टावर की एनर्जी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितना भी लॉस क्यों ना हो, आपके पार्टनर पावर में आ रहे हैं। अपना जो लॉस उनका हुआ है उसको भरते हुए, उसको कवर करते हुए आपके पार्टनर आ रहे हैं। मैं देखूंगी कि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। जजमेंट को, ये लवर बार बार आ रहा था। जजमेंट को क्लेरिफाई किया है गाइस लवर ने। तो यस, और बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे चैरिट, यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस। उनको इस चीज का पूरी इंट्यूशन हो चुकी है। आप उनके ट्विन फ्लेम हो, ट्विन फ्लेम के कई सारे कार्ड्स इस रीडिंग में आ चुके हैं। मुझे लगता है मेरे चैनल पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जिनके लिए मैं रीडिंग करती हूँ, इसीलिए मेरे हर रीडिंग में ट्विन फ्लेम्स के कार्ड डेफिनेटली आते हैं। तो यस, उनको डिवाइन टाइम पे पता, उन्होंने डिवाइन या तो किसी को पता चल चुका है या फिर किसी को इन फ्यूचर पता चलने वाला है कि आप उनके काउंटर पार्ट हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो, आपसे उनका नाता जन्मों से है। जैसे सृष्टि की स्टार्ट हुई थी, जैसे एक सोल स्प्लिट हुए थे, तभी से आप उनके काउंटर पार्ट हो। नो मैटर यहाँ पे आपका क्या रिलेशन है, नो मैटर 3D मटेरियल लाइफ में ही मैरिज का बहुत ज़्यादा यहाँ पे अहमियत दी जाती है। जहाँ पे हम लोग जीते, यहाँ पे मैरिज अगर होता है तभी यूनियन पॉसिबल है, ऐसा नहीं है गाइस। ट्विन फ्लेम एक कंसेप्ट ऐसी है कि यहाँ पे एक सोल के 2 पार्ट होते हैं, एक मस्कुलिन पार्ट होता है, एक फेमिनाइन पार्ट होता है। मतलब जब आप डिवाइन से आपका एक अंश निकलता है तभी से आप एक दूसरे के स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ हो। और ये चीज़ें हो सकती है, आपके पर्सन को पता है, क्योंकि इस रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे मटेरियल लाइफ में किसी भी मैरिज कमिटमेंट के ऑलरेडी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो रिलेशन को डिवाइन से ही बंधा हुआ होता है। बट किसी किसी का यूनियन यहाँ पे पॉसिबल है, किसी किसी के यूनियन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। यूनियन किसी किसी का हार्मोनियस होता है, कभी कभी किसी का कम्युनिकेशन तक रहता है। तो इट्स डिपेंड ऑन योर जर्नी कि आपकी जर्नी क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो ये इतना सारा मैं जनरल रीडिंग में तो नहीं बता सकती। यस, इसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। और हाँ गाइस, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी फ्री नहीं, ये पेड होती है। एक्चुअली गाइज मेरे पास इतना भी टाइम नहीं रहता है, बट फिर भी मैं चैनल पे आ जाती हूँ। जैसे मुझे थोड़ा टाइम मिलता है आपके लिए, मैं गाइड करने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी न किसी को मेरे गाइडेंस की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ती होगी। तो मैं जितना हो सके मुझसे मैं कर पाऊँ, मैं बता पाऊँ, मैं आपको थोड़ा समझा पाऊँ। तो ये यही चीज़ है गाइस। नेक्स्ट एक्शन में आपके लिए कमिटमेंट भी दिख रहा है, और वो भी सिर्फ नाम का कमिटमेंट नहीं गाइस, बहुत सारा प्यार भरा कमिटमेंट है, जहाँ पे आपके पार्टनर मुझे आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि उनका उनका थोड़ा नेचर आगे भी चलकर थोड़ा इगोइस्टिक रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पर्सन बहुत सारे ऐसे कंडीशन से जाने वाले हैं जहाँ पे उनको बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है। हो सकता है उनको मनी का हो या फिर और किसी चीज़ का हो। तो ये चीज़ें उनको तकलीफ वाली, उनकी चीज़ें ऑलरेडी लाइफ से जा रही है, तो इस कारण हो सकता है आपको उतना टाइम ना दे पाए। पहले आपको इतना मतलब आप जो जो चाहते हैं ना, कभी कभी क्या रहता है ना कि रिलेशनशिप के लिए मैसेज करना ही चाहिए, रिप्लाई आना ही चाहिए, रिप्लाई नहीं किया तो उस चीज़ के लिए गुस्सा। तो नहीं गाइस, आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, आपको थोड़ा पेशेंटली रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप का अच्छा फ्यूचर तो आपके पर्सन को आपको समझना ही पड़ेगा, उनको स्पेस देनी पड़ेगी, और वो क्या कहते हैं वो आपको सुन के आपको उनको समझना पड़ेगा। तो ये थी आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। मैं देखूंगी कि रोमांस में बहुत शायद मैं बोल गई, बट मुझे लगा कि मुझे बोलना आज थोड़ा आपको समझाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपको समझा दिया। उनको इंट्यूशन हो जाएगी गाइस आगे चलकर, उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनका शायद हो जाएगा, उनको भी पता चल जाएगा कि ये कनेक्शन क्या है। मैं देखूंगी कि रोमांस एंजल से आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, जो आपको वो खुल के नहीं बताते।
रोमांस एंजल है ही इसीलिए। जिनके भी पर्सन आपसे बात नहीं करते ना, खुल के बताते नहीं है, दिखाते ऐसा कि कितने अकड़ू है, बट दिल में क्या है तो रोमांस एंजल। देखिए वेडिंग पहला ही कार्ड है ना, छुपे रुस्तम। उनके नेक्स्ट एक्शन में मैरिज का कार्ड आया था, उनके डीप थॉट में वेडिंग है, वेडिंग आपको लेके। अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं तो यस, आपके लिए एक कमिटमेंट आता हुआ मुझे दिख रहा है। मैं हीलिंग भी करती हूँ गाइस। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या फिर आप कुछ रिलेशनशिप में आई हुई अड़चने दूर करना चाहते हैं तो हीलिंग से भी वो आप सॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं कर रही हूँ, 3-4 साल से मैं काम कर रही हूँ हीलिंग का एक्सेट्रा, बट चैनल मैंने अभी भी किया है। मुझे पहले, बहुत पहले ही इंट्यूशन आ चुकी थी कि चैनल पे मुझे काम करना चाहिए, बट मेरा वर्क शेड्यूल ही इतना बड़ा रहता है कि मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाती। बट मैंने स्टार्ट कर ही दिया। देखिए फाइनेंसेस एंड करियर, मैंने बोला ना, उनको फाइनेंस को लेके बहुत बड़ी दिक्कत या तो ऑलरेडी है या तो आने वाली है, बट वहीं पे उनका है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यस, हो सकता है आप ना बहुत ज़्यादा उनको समझ ही नहीं पा रहे हो। आप अपने गुस्से में, अपने ईगो से उनको डील कर रहे हो। सेपरेशन आप दोनों में है शायद। मैंने बोला ना, किसी किसी का नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट हो सकता है, और इसके कारण आप भी थोड़े ईगो में आ गए हो। आपको लगता है बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, और आप अपने एंगर में जा रहे हो। वर्थ वेटिंग फॉर, यस, इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है। डिवाइन टाइम का वेट करो। डेफिनेटली आपके लव लाइफ में एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको आते हुए दिखाई देगा, डेफिनेटली मिलेगा। मैं और एक मैसेज लूँगी, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। मैंने एक मांगे थे, इन्होंने 2 दे दिए। प्लेफुलनेस, थोड़ा फ्लटी भी उनका दिखता है आपको लेकर। कीप एन ओपन माइंड। यस, आपको ओपन माइंड होके रहना पड़ेगा, ये तो मैं भी बोलूँगी। छोटी छोटी चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं लेना है, समझ लेना है अपने पर्सन को, उनके दिल क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या नहीं, वो ऐसा क्यों कर रही है। आपको लिए बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग भी है। तो गाइस, और रोमांस एंजल तो बहुत अच्छे खासे मैचेस उनको दे रहे हैं। वो रोमांस एंजल ये भी बता रही है आपके पार्टनर किसी फाइनेंस और करियर के लॉस से गुजर रहे हैं। इसी कारण हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम ना दे पाए, आपको ज़्यादा मैसेज ना कर पाए, आपको मिल नहीं पाए, या फिर आप जो चाहते हैं ऐसा जेस्चर आपको नहीं मिल रहा हो। और इस कारण अगर आप गुस्से में हो, उनसे बात करना छोड़ दे रहे हो, उनसे डिस्टेंस बना रहे हो, तो आपके पर्सन बोल रहे हैं रिलेशनशिप में जो रेड फ्लैग्स आते हैं मिसकम्युनिकेशन के को लेकर, तो उस रेड फ्लैग्स पे आपको ध्यान देना है। सेपरेशन मोड आपका चल रहा है, ये डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है। थोड़ा आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे फ्लर्टिश नेचर, बट रोमांस तो डेफिनेटली है, और रहना भी चाहिए थोड़ा सा रिलेशनशिप में। तो वो खट्टा मीठा वो वाला रहता है ना रिलेशनशिप में, तो वो मज़ा बरकरार रहता है। अब मैं देखूंगी एंजल क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। मैं पहले ना तो मैसेज भी ले लेती हूँ, आपके पर्सन के क्या लो मैसेज है आपको लेके।
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो भी व्यूवर्स से मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन के क्या लव मैसेज है उनको लेके। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। यस, वो कहना चाहते हैं जो आपके सपने हैं वही उनके सपने हैं। यस, यू कीप द लिटिल मेंटो मेमेंटोज ऑफ थिंग्स वी हैव डन। ओके ओके ओके, हाँ, आप छोटी छोटी बातों के ना बहुत अच्छी मेमोरीज आप दोनों की है। और क्या बोल सकती हूँ मैं इसको लेके। बिल्कुल छोटी सी ही क्यों ना चीज़ें हो, बट आपके दिमाग में आपके मेमोरीज में वो सारी चीज़ें आप नोट करके रखते हो। योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर। अच्छा, आप उनके कानों में बोलते हो तो उनको बड़ी सेक्सी वाली फीलिंग आती है। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। यस, आप बहुत एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो। आप बहुत केयरिंग और नर्चरिंग हो शायद। आई फील हर व्हेन आई एम नॉट विथ यू। यस, वो बहुत अकेला और लेफ्ट अलोन फील करते हैं जब आप उनके साथ नहीं होते हो। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। आप उनके सपने में जाते हो। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। आप क्या उनको बबी शबी करके बुलाते हो? आई कैन बी सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू शुड लव मी लेस। यस, उनको शायद लगता हो कि आप उनको कम प्यार करते हो, तो अब उनको लगता है कि ये उनकी सारी स्टुपिडिटी थी, उनकी सीली मोमेंट थी। उनको इस चीज़ की चिंता रहती थी कि कहीं आप उनको उनसे कम प्यार ना करें। यहाँ भी सेल्फिश, आप तो ज़्यादा ही प्यार करते हैं ना उनसे। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। यस, आप कैसे, मतलब आपके पर्सन कैसे भी हो ना, आपको वो हमेशा ही एक स्मार्ट हैंडसम में, अगर कोई मेल देख रहा है तो आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत ब्यूटीफुल हो। मतलब वो जैसे भी हो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे और खूबसूरत लगते हो। ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं। मैं देखूंगी कि एंजल क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। अभी बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो गई है ये ना। मैं देख रही हूँ एक कार्ड है यहाँ पे, वेट का कार्ड। जब मैं ऐसे निकालने जाती हूँ ना कभी आता नहीं है, और जब शफलिंग करती हूँ ना तब बार बार दिखता है। क्या ये मैसेज आपके लिए है? अभी देखो यहाँ पे दिखेगा नहीं मुझे। आज तो मैं करती रहूंगी। कहाँ छुपाया? देखिए आ गया। अब मैं निकालती हूँ आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस। एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को? अनलाइकली, आप रिश्ते में रह सकते हो
मे बी करके ही एंजल बोल रहे हैं। किसी किसी के लिए ना हो सकता है सच में कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, नहीं तो पहले गाइडेंस अनलाइकली क्यों आता। सालों से सिचुएशन किसी के लिए टॉक्सिक चलती आ रही है और सालों से हो सकता है आपके पर्सन ने आपको वेटिंग पे रखा है। और अगर ऐसा नहीं है तो एंजल बोल रहे हैं कि आप थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट से रहिए। हाल ही में चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई हैं आपकी, तो आप थोड़ा टाइम ले, समझ ले, थोड़ा टाइम दे अपने पर्सन को। बट अगर सालों से ये चीज़ें चलती आ रही तो ये बात सोचने वाली। फिर मतलब कोई अगर मैरिड रिलेशनशिप है सालों का, बहुत साल हो गए और यहाँ पे वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही है, देखिए रिमेन पॉजिटिव बार बार बोले एंजल आपको। मतलब वो ग्रुप बहुत कम है जो ऑलरेडी मैरिड है और जिनके मैरिड रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है। मैक्सिमम वही ग्रुप दिख रहा है कि जो या तो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर उनका रिलेशनशिप अभी अभी शुरू हुआ है। उनको बोल रहे देखिए वेट आ ही गया यहाँ पे, एंजल वेट करने के लिए बोल रहे हैं आपको। फॉरगिव करो अगर आपके पार्टनर से सच में गलती हो गई है और ये मैरिड रिलेशनशिप में है और आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत, इस रिलेशनशिप का एक नई स्टार्ट आपके पर्सन चाहते हैं। तो यस, आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहो और उनको फॉरगिव कर दो, एक्शन लो, फॉरगिव कर दो, इस मैरिड रिलेशनशिप को बचाए रखो। और अगर ये कमिटेड रिलेशनशिप है और हाल ही में चीज़ें आपकी मतलब बिगड़ने शुरू हो गई हैं तो एंजल बोल रहे हैं आप वेट करो, एकदम झटाक से जाके कोई निर्णय ना ले, आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहे। अगर पार्टनर अपनी गलती मानते तो यस डेफिनेटली फॉरगिव कर दे, टेक एक्शन ली इस रिलेशनशिप के प्रति, पॉजिटिव होकर पीसफुल रिजोल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो ये है गाइस एंजल की भी गाइडेंस आपके लिए। तो गाइस आपको ये रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली बताना और चैनल पे बने रहना, फैमिली का हिस्सा बने रहना। जो लोग नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग मुझे पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मेरे फैमिली का इसी तरह से हिस्सा बने रही है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं हमेशा चाहूँगी आप जो चाहते हैं ईश्वर आपको वो सभी दे। ओके गाइज, गुड नाइट, लव यू ऑल।